अगर आपको लोन लेने में प्रॉब्लम हो रहा है या फिर क्रेडिट कार्ड लेने में प्रॉब्लम हो रहा है और बैंक बार बार रिजेक्ट कर रहा है, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है, क्योंकि इसमें 10 ऐसे प्रैक्टिकल पॉइंट्स बताए जाएंगे इस वीडियो में जो कि आपका सिबिल स्कोर बढ़ा सकती है। तो आपको क्रेडिट स्कोर, सिबिल स्कोर बढ़ा सकती है। तो ये वीडियो आपको लास्ट तक देखना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट 9th पॉइंट पे कुछ अमेजिंग बताने वाला हूँ, 10 में से 9th पॉइंट पे, तो लास्ट तक इस वीडियो को जरूर देखिए। सबसे इंपॉर्टेंट कि जो भी इसमें बताया जाता है वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए होता है। तो आप अगर रिकमेंडेशन के तौर पे कुछ ले रहे हैं तो उसको आप रिसर्च जरूर कर लेंगे। तो चलिए बात करते हैं हम सिबिल स्कोर। सिबिल स्कोर होता क्या है, सबसे पहले इसको समझना जरूरी है। सिबिल स्कोर से फायदे क्या क्या है? तो सिबिल स्कोर एक क्रेडिट स्कोर है जो आपके पास्ट रिकॉर्ड, पास्ट पेमेंट रिकॉर्ड्स को देख के, यानी आपका लोन का पेमेंट जा रहा है, क्रेडिट कार्ड्स के पेमेंट जा रहे हैं, इन सारे को इंक्लूड करके एक रिपोर्ट बनाया जाता है जो कि जिसको कि सिबिल स्कोर कहते हैं या क्रेडिट स्कोर कहते हैं। ये मैक्सिमम 300 से लेके 900 के बीच का एक पॉइंट्स होता है। अब मैं आपको बताता हूं कि 800 प्लस जिसका भी सिबिल स्कोर या क्रेडिट स्कोर वो बहुत अच्छा माना जाता है। 750 से 800 वाला अच्छा माना जाता है। 650 से 750 के बीच में इंप्रूवमेंट की जरूरत होती है, ऐसा माना गया है। और अगर आपका सिबिल स्कोर 600 से कम है, 650 से कम है, तो आपको इमीडिएट इंपैक्ट उसको आपके लोन और क्रेडिट कार्ड पे पड़ सकता है। उसको जल्दी से जल्दी आपको सुधारने की जरूरत है। तो 10 ऐसे पॉइंट्स मैं बताने वाला हूं जिसमें आप सिबिल स्कोर अच्छा कर सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट, जो भी आपका ईएमआई चल रहा है, जैसे भी होम लोन चल रहा हो, पर्सनल लोन चल रहा है या बाइक लोन, कार लोन, कुछ भी चल रहा है, उसका ईएमआई जो है हर महीने में आप या तो ऑटो डेबिट लगा दीजिए ताकि हर महीने के सेम डेट में 5 तारीख, 7 तारीख, 10 तारीख जो भी डेट है आपका, उस डेट पे आपका ईएमआई चला जाए। यानी ईएमआई को टाइम पे करना जरूरी है। हर एक ईएमआई आपका टाइम पे जाना चाहिए। पॉइंट नंबर 2 की बात करते हैं कि क्रेडिट कार्ड अगर आपने ले रखा है तो क्रेडिट कार्ड का कभी भी टाइम पे तो जाना ही है। क्रेडिट कार्ड का जो बिल है वो कभी भी मिनिमम बैलेंस नहीं करना, मिनिमम पेमेंट नहीं करना है। 100% पेमेंट आपको करना है। जो भी बिल अमाउंट आए उसका 100% आपको पेमेंट कर देना। ये दूसरा पॉइंट था। तीसरा कि क्रेडिट यूटिलाइजेशन जो है, यानी अगर आपको 1 लाख रुपए का क्रेडिट कार्ड दिया गया है, उसमें मैक्सिमम 30,000 रुपए तक आपको खर्च करना है। उससे ज्यादा आप खर्च नहीं कर सकते। आपको क्रेडिट कार्ड अगर अच्छे स्कोर, क्रेडिट स्कोर अगर अच्छे रखने हैं तो आपको 30% का लमसम बताया गया, 25, 30, 35 जो भी है, ये आपको रखना है। 4th पॉइंट की बात करेंगे, कभी भी कई लोन, कई क्रेडिट कार्ड्स के लिए एक साथ अप्लाई मत कीजिए। सपोज आपने आईसीआईसीआई बैंक में लोन की जरूरत है, आईसीआईसीआई बैंक में कर दिया, एचडीएफसी बैंक में कर दिया, स्टेट बैंक में भी कर दिया, 2-3 और बैंक्स में कर दिया, या क्रेडिट कार्ड मल्टीपल आपने अप्लाई कर दिया। एक्चुअली होता क्या है कि जो भी आप अप्लाई करते हैं क्रेडिट कार्ड या लोन्स के लिए, वो सारा क्रेडिट कंपनी जो है वहां आ जाती है और उनको लगता है कि इस बंदे को भी बहुत पैसे की जरूरत है, इस वजह से भी क्रेडिट स्कोर नीचे जाता है। आपको मिले ना मिले कार्ड लोन, दैट इज डिफरेंट पॉइंट। वो आपके वो आपके टोटल इनकम और जो है पेमेंट हिस्ट्री पे डिपेंड करता है। लेकिन ये एक गलत प्रैक्टिस होता है कि कई चीजों के लिए आपने एक साथ अप्लाई कर दिया है। नेक्स्ट पॉइंट है 5th पॉइंट की, जो भी आपका क्रेडिट स्कोर है, बहुत सारे ऐप, अच्छे अच्छे ऐप हैं जहां आप आराम से देख सकते हो विदाउट पे, पेमेंट देके देखने का कोई मतलब नहीं है। विदाउट पे आप क्रेडिट स्कोर हमेशा चेक करते रहे। आपके चेक करने से वो कम या ज्यादा नहीं होता है। अच्छे अच्छे ऐप, मैं बार बार कह रहा हूं, ये रिकमेंडेशन नहीं है, कोई भी अच्छे ऐप पे आप जाके क्रेडिट स्कोर चेक कर सकते हैं। ये 5th पॉइंट था। आपका जो पुराना, 6 पॉइंट बता रहा हूं, आपका जो पुराना अकाउंट है क्रेडिट स्कोर में, उसको डिलीट नहीं करना है, उसको रहने देना है। क्योंकि अगर आपका जितना पुराना अकाउंट होगा क्रेडिट कार्ड का, क्रेडिट स्कोर का, उतना अच्छा होता है। 16 साल, 18 साल, 20 साल, 25 साल, जितना पुराना अकाउंट आपका क्रेडिट स्कोर का होगा उतना अच्छा माना जाता है। तो उसको डिलीट ना करवाएं, ना डिलीट करवा नहीं सकते आप, डिलीट कर भी नहीं सकते, करना भी नहीं है। तो आपको उसको यानी इन शॉर्ट अगर मैं बताना चाहूं तो आप जो है अपने पुराने डिटेल्स को नहीं हटाना चाहिए उसमें से। 7 नंबर की बात करता हूं
कि कोई भी लोन ले रहे हैं या क्रेडिट कार्ड ले रहे हैं तो डिफॉल्ट करने से आपको हमेशा बचना चाहिए। क्यों ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि अगर डिफॉल्ट आप करेंगे तो वो जूम से आपका नीचे चला जाएगा क्रेडिट स्कोर, उसको बनाने में फिर बहुत टाइम लगता है। तो डिफॉल्टर नहीं बनना है, क्रेडिट कार्ड का हो, बैंक लोन का हो या किसी भी चीज का, छोटे मोटे लोन का 10,000 5,000 20,000 जो भी पेंडिंग पेमेंट्स है उसका डिफॉल्टर नहीं बनना, आपको कभी भी डिफॉल्ट नहीं करना है। अब जो है जैसे मैंने आपको नेक्स्ट पॉइंट बता रहा हूं मैं कि आपने क्रेडिट कार्ड भी लिया हुआ है, लोन भी लिया है, तो जो मिक्स स्कोर्स होते हैं उसको आपको हेल्दी बना के रखना। ऐसा नहीं कि क्रेडिट कार्ड में आप बहुत अच्छा पेमेंट कर रहे हैं जी और लोन का एक पेमेंट आपने डाउन कर दिया, नहीं, मिक्स जो भी आपने मिक्स्ड होते हैं सारे कुछ, जैसे क्रेडिट कार्ड, बाइक का लोन, कार लोन, पर्सनल लोन, होम लोन, जो भी चल रहा है कहीं भी आप सारे मिक्स है ना, ये तो मिक्स को हेल्दी आपको बना के रखना है। कहीं भी आपको डिफॉल्ट नहीं करना है, कहीं भी आपको बैंक को परेशान नहीं करना है, क्योंकि बैंक के पास यही एक हथियार है जो कि आपको आपका पॉइंट नीचे कर सकता है। तो ये आपको हमेशा याद रखना है। 9th पॉइंट मैंने बताया था कि 9th पॉइंट पे मैं बहुत अच्छा चीज बताने वाला हूं। कुछ लोग क्या करते हैं कि बिजनेस लोन लेना है, होम लोन लेना है, गारंटर बनते। मेरे दोस्त ने होम लोन लिया, मैं गारंटर बन गया। मेरे दोस्त ने कार लोन लिया, मैं गारंटर बन गया कि मैं गारंटर मतलब होता है कि मैं इस बंदे को जानता हूं। आपने अपना पैन कार्ड दिया, आधार कार्ड दिया, मोबाइल नंबर दिया, नाम दिया, आप गारंटर बन गए। किसी का भी गारंटर बिना रिस्क जाने नहीं बनना है। आपको आपके दोस्त कह रहे हैं, आपके भाई कह रहे हैं, आपके जान पहचान वाले अंकल ताऊ जो भी कह रहे हैं, गारंटर नहीं बनना बिना रिस्क जाने। अगर वो कल पेमेंट नहीं करता तो आपका भी सिविल स्कोर खराब हो सकता है। क्यों? क्योंकि आपने साइन किया हुआ है, आपने आधार कार्ड दिया, आपने पैन कार्ड दिया है और आप अपने नाम, मोबाइल नंबर, सारा डिटेल उनको दिया हुआ है कि भैया ये पेमेंट नहीं कराएगा तो इसकी गारंटी मेरी है। तो गारंटर विदाउट रिस्क जाने बिल्कुल नहीं बनना है। तो ये था 9th पॉइंट, जो कि अक्सर लोग गलतियां कर रहे हैं इसमें। लास्ट पॉइंट यानी 10th पॉइंट, क्रेडिट स्कोर एक दिन में ऊपर नहीं जाता है या एक दिन में बहुत नीचे नहीं आ जाता है, इसके लिए टाइम लगता है। तो हर चीज आप जितना भी 9 पॉइंट मैंने बताया उसको आप फॉलो कीजिए। 10वां पॉइंट है बी पेशेंट। बिल्कुल आपको सब्र रखना है कि आप सारा काम कर रहे हैं और आपको फिर आप पेशेंसली आप देखिए कि जो है हो जाएगा। 6 महीने, साल भर, 2 साल टाइम दीजिए अगर आपका खराब है, और नहीं तो खराब नहीं होगा अगर आपने ये सारे 9 पॉइंट्स को आपने लाइफ में रखा हुआ है। क्रेडिट स्कोर को सारा डिटेल्स आपके पास है, सब कुछ आप पेमेंट टाइम पे कर रहे हैं तो आपका क्रेडिट स्कोर बिल्कुल खराब नहीं होगा। अगर ऐसा खराब हो चुका है या होने वाला है तो ये 9 पॉइंट्स को आप अपनी लाइफ में लाइए। बहुत बेहतरीन पॉइंट्स हैं और आपका क्रेडिट स्कोर बना रहेगा हमेशा। लोन लेने में बहुत आसान होगा, क्रेडिट कार्ड लेने में बहुत आसान होगा। आपका क्रेडिट जो स्कोर है, मतलब क्रेडिट लिमिटेशन है, वो आपका बढ़ जाएगा। तो हर तरफ से, बैंकिंग सेक्टर से हर तरफ से आपको मदद मिलेगा अगर आपका क्रेडिट स्कोर यानी सिबिल स्कोर बेहतर है। तो आज का वीडियो यहीं तक था। आई होप आपको वीडियो पसंद आए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ इसको शेयर जरूर कीजिए। और अगर अभी तक आपने फॉलो और सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।